सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 197 डेज़ बचे हैं। तो अब दिवाली आने वाली है एंड धीरे धीरे हम लोग का पढ़ाई से थोड़ा मन हट रहा है। एंड अगर आप लोग घर पे आप चले गए होंगे तो और ज़्यादा आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे एंड मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। एंड मेरा तो ज़ुकाम भी और बढ़ गया है, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है। बट खैर, मैं कल रात से कोशिश कर रही हूँ एंड मैं कल रात से काफ़ी पढ़ ली हूँ आई गेस। एंड मैं हर दिन ट्राई कर रही हूँ कि मैं और बेटर कर सकूँ एंड मैं थोड़ा और गोल्स अपना और ऊपर करके और ज़्यादा गोल्स अचीव कर सकूँ। तो कल रात में तो मैंने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के लेक्चर्स करे थे। 2 लेक्चर्स मैंने लाइव में करे थे। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं कर रहा था और ज़्यादा लेक्चर्स करने का, तो फिर मैं वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पूरा रिवाइज़ करी थी, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं करूँगी रिवाइज़। तो कल रात मैं 3:30 बजे सोई थी एंड फिर उसके बाद मैं सुबह जब से उठी हूँ तब से मैंने मेरा सुबह उठते ही फ़िज़िक्स का करने का तो मन नहीं कर रहा था एंड फ़िज़िक्स करने का मेरा वैसे भी मन नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 दिन ऐसा डेडिकेटेड फ़िज़िक्स के लिए दे दूँगी जिसमें मैं पूरा फ़िज़िक्स जितना पढ़ ली हूँ उसका रिवीजन कर लूँगी। मैं सुबह जब से उठी हूँ तब से मैं मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ी हूँ। तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर की मैंने पूरी एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है एंड मैंने एक 1 शॉर्ट नोट बना ली है उसकी। जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ी हूँ उसके साथ साथ मैं दिखा देती हूँ कैसे। ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है एंड ये वो शॉर्ट नोट जो मैंने बनाई है। शॉर्ट नोट क्या, मैंने एग्जांपल हर चीज़ के दिए हैं। इसमें जितने भी चीज़ें उन सब के एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं ऐसे। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे आपका मन करे बनाने का, और अगर आपको ये चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी। या मैंने कुछ ऐसा इसको बनाया है। इतना ही मुझे ज़रूरत थी, तो वैसे मुझे और ज़रूरत पड़ती तो मैं एक और शीट रख लेती। एंड मैंने पूरी एनसीईआरटी रीडिंग इसकी कर ली है। बाकी ये जो मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी है, ये जो मैंने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करी है, ये मैंने सी पहुजा मैम से या गरिमा गोयल मैम से, इन लोगों से नहीं करी है। ये एनसीईआरटी रीडिंग मैंने विपिन सर के पुराने वाले लेक्चर से करी है। विपिन सर के एक तो कोई काफ़ी पुराना लेक्चर है जिसमें वो सारे एनसीईआरटी रीडिंग्स लाइन बाय लाइन एकदम 1-1.5 घंटे में कराते हैं। तो मुझे मॉर्फोलॉजी के लिए वो बहुत सही लगती है एनसीईआरटी रीडिंग। सारे ही चैप्टर के लिए वो पूरी प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने उसी से ये करा है। बाकी मैंने पूरा वो कर लिया है मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर। उसके बाद फिर मेरा एनाटॉमी वाले चैप्टर का जो नोट्स आखिरी की बची रह गई थी, आखिरी में मैंने 1 लेक्चर 2 लेक्चर ऐसे ही देख लेते हैं। नोट्स नहीं मैंने कंप्लीट करी थी रात में, तो एनाटॉमी वाले चैप्टर की उसकी नोट्स मैंने कंप्लीट करी है। एंड मेरा कल मैंने प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रेस्पिरेशन वाले इन तीनों चैप्टर को पढ़ लिया था। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरे ज़ुकाम बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से मैं सुबह से नहीं 3-4 बजे से मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी लिखने का। मेरे हाथ में दर्द हो रही थी, इतना ज़्यादा मुझे अजीब फील हो रहा था। तो मैंने लेक्चर्स कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ। एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऐसे हैं जो मैंने लेक्चर्स करे हैं एंड मैंने नोट्स नहीं बनाई है। तो अभी मैं इस वीडियो के बाद उन दोनों लेक्चर्स के नोट्स बना लूँगी। तो मेरा अब से रात के लिए जो काम है वो यही है कि मुझे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर की नोट्स कंप्लीट करना है एंड फिर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर भी शुरू करना है। एंड आई होप कि मैं स्टार्ट भी आज कर लूँ फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर एंड ख़त्म भी आज ही कर लूँ उसको। एंड अगर मैं फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर ख़त्म नहीं कर पाऊँगी तो मैं बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर का पूरा रिविज़न करूँगी। और अगर नहीं भी मेरा ऐसा रहा कि मैं लेक्चर्स करी हूँ एंड नोट्स नहीं करी हूँ या मैं थकी नहीं हूँ, तो मैं बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर का रिविज़न आज कल में कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया है मुझे वो चैप्टर पढ़े एंड मैंने उसका रिवीजन नहीं करा है। तो साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं रिवीजन करूँगी एंड फिर उसके बाद मैं उसकी डीपीपी लगा लूँगी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।